और एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं। इसके पहले 4 तक आपको बताया गया है। पहला एक्सरसाइज है द विजिटर सेड। विजिटर माने होता है आगंतुक या दर्शक ने सेड माने कहा आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू ऑन दिस पॉइंट, मैं तुमसे इस बिंदु पर बात करना चाहता हूँ। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट होगा द विजिटर सेड। सेड के बाद दैट लगा दीजिए आप। आई को विजिटर के अनुसार ही हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाएगा। ही वांटेड आगे टू स्पीक टू। यू का देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आप डायरेक्ट यहाँ हिम कर दीजिए। हिम मान लीजिए विजिटर किसी से कहा है तो आप हिम मान लीजिए। ठीक, अब देखिए हिम या हर कुछ भी मान सकते हो, बताया दिया। अब देखिए यहाँ क्या सेड ही हम किए हैं ना, तो इसलिए यहाँ हिम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अगर वहाँ हिम लिखते तो हम यहाँ टोल्ड करते, सेड का टोल्ड भी। अब सेड के बाद डायरेक्ट दैट लिख दिए हैं तब टोल्ड नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर हिम वहीं मान के लिखे होते तब टोल्ड हिम करते हैं। क्लियर हो गया? हर भी कर सकते हो तब वहाँ सी हो जाएगा। सही दोनों है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखे हो बाई चांस भूल गए हो सेड ही कर दियो पेपर में तो दैट लगा के तो आप वहाँ डायरेक्ट कर दोगे तो मान लिया जाएगा कि यहाँ ही किए हो, इसका मतलब वहाँ हिम माने हो। ठीक, हाँ लिखते तो टोल्ड करना पड़ता, नहीं लिखते तो सेड से ही काम चल जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से द विजिटर सेड दैट ही वांटेड टू स्पीक टू हिम ऑन दिस का दैट कर देना, दिस का क्या कर देना, दैट कर देना, या द विजिटर टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू स्पीक टू हिम ऑन दैट पॉइंट, दोनों सही है। अगला है द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर वी आर सॉरी वी आर लेट वी मिस्ड द ट्रेन वी मिस्ड द बस। देखिए कई वाक्य हैं इसमें। तो अध्यापक ने स्टूडेंट ने अध्यापक से कहा, तो सेड टू का टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड द टीचर, हाँ उसको बताया, दैट लगा देंगे कामा नोट का हटा के। वी आर सॉरी, वी आर का हो जाएगा दे, क्योंकि कई विद्यार्थियों अपने लिए वी किए हैं तो हम दे कर देंगे। दे के साथ एपोस्ट्राफी करके आर कर दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, या दे आर नहीं रहेगा, वर, इसको वर माना जाएगा। क्लियर? वर में भी आर ही आता है, तो आप शॉर्ट में कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा लिख दीजिए, कन्फ्यूजन का काम खत्म हो जाए। आप WER ही लिख दीजिए ताकि ये ना कन्फर्म हो कि दे को वर में आर को वर में बदले हो कि नहीं। ठीक ना? फिलहाल सही वो भी है, लेकिन दे वर कर दीजिए। तो हाँ, तो द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट दे वर, या दे वेयर, कुछ लोग वेयर भी पढ़ते हैं लेकिन सही वर ही है, दैट दे वर वेरी लेट, वेरी लेट। उसके बाद फिर आप देखिए अगला वाक्य भी असर्टिव ही है, तो उसको हम क्या करेंगे, एंड लगा के जोड़ देंगे। जब एक वाक्य और रहता है असर्टिव तो हम दूसरे से बताते हैं तो और कह के बताते हैं ना जोड़ के, तो आप भी एंड लिख दीजिए। एंड वी का क्या हो जाएगा, दे। मिस्ड का हैड मिस्ड हो जाएगा, दे हैड मिस्ड द बस। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं, द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट दे वर सॉरी, हाँ फिर दे वर सॉरी, दे वर वेरी लेट। ठीक है, एंड दे मिस्ड द, दे हैड मिस्ड द बस, दे हैड मिस्ड द बस। ठीक है ना? इसको आप इस तरह से भी अगर चाहे तो आप एक तरीके से और बना सकते हो, तो सिंपल तरीका है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते, द स्टूडेंट्स फेल्ट सॉरी टू द टीचर। ठीक है, अध्यापक से खेद महसूस किए, दैट दे वर वेरी लेट एंड दे हैड मिस्ड द, कि वे उन्हें बहुत देर हो गई थी और वे बस को छोड़ चुके थे। इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन वो सिंपल तरीका है जो सही है। क्लियर? आपको जिससे भी बनाना चाहो बना, कहीं बनाया गया तो गलत नहीं होगा। फेल्ट सॉरी इससे भी बना सकते हैं। ठीक है ना? सॉरी महसूस किए, तब सेड का टोल्ड नहीं किया जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं, द माई वाइफ सेड आई आंसर द फोन फॉर यू। मेरी पत्नी ने कहा आई आंसर, मैं उत्तर दूंगी द फोन फॉर यू, तुम्हारे फ़ोन के लिए, फ़ोन का। तो सेड के बाद आप देखिए माई वाइफ, आप देखिए यहाँ सेड, यहाँ यू है ना तो ऑब्जेक्ट मानना ही पड़ेगा, तो आप टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड मी। ठीक है, मेरी पत्नी है तो मुझसे ही कहेगी, मैं तुम्हारे फ़ोन का आंसर दूंगी। ठीक, अगर मान लीजिए किसी दूसरे से कही है तो आप हिम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इसलिए इस तरह से कर सकते हो। तो माई वाइफ टोल्ड मी, मान लीजिए मी मान लिए हम यहाँ। अब उसके बाद
आई का माई वाइफ, वाइफ के अनुसार हम क्या करेंगे सी, आई के साथ विल है ना, सी के साथ उड हो जाएगा, सी उड फुल फॉर्म, या सी एपोस्ट्रॉफी एड भी कर सकते हो तब भी सी उड सीड हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म, लेकिन पूरा लिख दीजिए, अच्छी बात मानी जाती है, ठीक है ना। सी उड आंसर द फोन, आंसर द फोन फॉर यू का मी माने हो तो मी हो जाएगा, अगर हिम माने हो तो ही हो जाता है। क्लियर, समझ गए ना। तो माई वाइफ टोल्ड मी दैट सी वुड आंसर द फोन फॉर मी, मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वह मेरे फ़ोन का उत्तर देगी। अगला है हीज नेवर सेड, उसकी पड़ोसी ने कहा यू हैव एन एक्सीलेंट ऑनेस्ट कुक, तुम्हारे पास एक बढ़िया सा ईमानदार कुक माने होगा यहाँ बावर्ची, पकाना नहीं होगा, बावर्ची रसोइया, ठीक है, ये इसकी हिंदी होगी, नाउन है क्योंकि सेफ माने भी बावर्ची होता है, ठीक है, सेफ की स्पेलिंग होती है लेकिन CHEF, सेफ माने बावर्ची, कुक माने भी बावर्ची, ठीक। तो यहाँ देखिए हीज नेवर सेड, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आप टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड करके हिम मान लीजिए, चाहे जो भी मान सकते हो, मान लीजिए मैं हिम मान लीजिए, ठीक है। हीज नेवर टोल्ड हिम दैट, यू का जो है हिम के अनुसार माने हो हिम तो ही हो जाएगा, हैव का हाइड हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा, एन एक्सीलेंट ऑनेस्ट को। अब देखिए पांचवा वाक्य बता दे रहा हूँ, पांचवा है आई टोल्ड यू एवरीथिंग दैट आई नो सेड द मैन टू द पुलिस इंस्पेक्टर। तो इस वाक्य में रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में कर दिया गया, तो उससे नहीं मतलब आपकी इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा उसमें पहले लिखा जाता है, ठीक ना। तो और जो कहने वाला है सब्जेक्ट बनाएगा, सुनने वाले को ऑब्जेक्ट बनाएगा। सेड मैंने कहा, कौन कहा, द मैन टू द पुलिस कमिश्नर, आदमी ने पुलिस कमिश्नर से कहा, क्या कहा, आई टोल्ड यू एवरीथिंग दैट आई नो, जो कुछ भी मैं जानता था सब कुछ तुम्हें क्या किया हूँ, बता दिया हूँ मैं। तो द मैन सब्जेक्ट है इसलिए आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे द मैन, सेड का हम टोल्ड करके लिखेंगे, सेड वहाँ टू है ना तो टोल्ड कर देंगे क्योंकि सेड यहाँ, द मैन टोल्ड द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर से आदमी ने बताया, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर है, सॉरी पुलिस इंस्पेक्टर में से दरोगा होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आप दैट लगा देंगे, फिर दैट के बाद आई को मैन के अनुसार ही कर देंगे, आई के साथ हैव लगा, ही के साथ हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट बदलोगे, ठीक है। ही हैड टोल्ड यू का हो जाएगा पुलिस इंस्पेक्टर के अनुसार हिम, ठीक है, टोल्ड हिम यानी इंस्पेक्टर को बताना तो उनके लिए हिम लगेगा ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग दैट, फिर आई का जो है आदमी के अनुसार ही हो जाएगा, नो का पास्ट इंडिफिनिट बदलोगे तो न्यू हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, द मैन टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर दैट ही हैड टोल्ड हिम एवरीथिंग दैट ही न्यू। अगला वाक्य छठवां वाक्य, यू मस्ट लीव द कंट्री एट वंस, तुम्हें देश को तुरंत छोड़ देना चाहिए, सेड द मजिस्ट्रेट टू द फॉरनर। तो अब इसमें करना क्या है, सेड को यहाँ से हटा देंगे, द मजिस्ट्रेट टू द फॉरनर, टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड द फार्मर हो जाएगा, ठीक ना, पहले इसको लिखा जाएगा, उसके बाद दैट लगाया जाएगा, मतलब मजिस्ट्रेट ने विदेशी से कहा दैट। अब यू को फॉरनर के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा, मस्ट लीव द कंट्री एट वंस, सब कुछ वही रहेगा, उसमें कोई बदलने वाली चीज़ नहीं है। बात समझ में आ गया। अगला वाक्य भी हम देख लेते हैं। तो अगला वाक्य आपका है द मैन सेड टू द फ्रूट सेलर, तो सेड टू का टोल्ड कर दीजिए पहली बात, तो फ्रूट सेलर के बाद दैट लगा दीजिए, फिर दीज का क्या हो जाएगा, दोज, दोज मैंगोज, वांट विल नाट का शॉर्ट फॉर्म है इसलिए इसका वुड नाट कर दीजिए, वुड नाट, वांट जो है विल नाट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक, वुड नाट लास्ट, ठीक है, दे आर टू सॉफ्ट, मतलब वे मैंगो लास्ट नहीं हुए, समाप्त नहीं हुए, यहाँ लास्ट का मतलब समाप्त से मतलब है, प्रीवियस नहीं मतलब है, पिछला लास्ट मान नहीं लिया, इसका लिया है, वुडेंट लास्ट माने वो वे आम समाप्त नहीं होंगे, दे आर टू सॉफ्ट, वे बहुत, ठीक है ना, कोमल हैं, मतलब बढ़िया आम है। अब यहाँ क्या है कि दैट, हाँ, दोज मैंगोज वुड नॉट लॉस्ट, ठीक है, और एंड लगा के यहाँ जोड़ सकते हो कामा हटाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों असर्टिव ये बात है ना, एंड लगा के जोड़ सकते हो या कामा भी लगा सकते हो, एंड दे आर का वर हो जाएगा, WRE, वर टू सॉफ्ट। अगला, व्हेन आई गेट बैक आई विल रिटर्न मनी आई हैव बोरोड फ्रॉम यू सेड हिज फ्रेंड टू हिम।
तो पहले आप करोगे हिज फ्रेंड सेड, हाँ टोल्ड हिम मत हो जाएगा, हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, ये आपको सब रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिखना पड़ेगा, सेड हट जाएगा, ठीक। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उसके दोस्त ने उसे बताया। उसके बाद जो है हाँ दैट लगा देंगे, ठीक। तब व्हेन से जोड़ देंगे दैट के बाद, व्हेन आई का हम कर देंगे भाई हिम कर दे, ही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड के अनुसार लगा है। और गाट हो जाएगा, गेट का गाट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, गाट बैक। अब फिर आई का ही, बिल का वुड हो जाएगा, ही वुड रिटर्न मनी। फिर आई हैव का ही हैड हो जाएगा, बारोड फ्रॉम यू का हिम हो जाएगा, ठीक। एक तरीके से इसको और बना सकते हो, बता दे रहा हूँ। ऐसे भी कैसे, हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ व्हेन से लेके आई बैक तक मत ना लिख के डायरेक्ट आप इसका भी लिख सकते हो, दैट ही वुड रिटर्न द मनी ही हैड बोरोड फ्रॉम हिम व्हेन ही गॉट बैक। चाहते तो दो कंजक्शन ना हो, दैट और व्हेन, तो व्हेन वाला पोर्शन बाद में भी लिख सकते हो, व्हेन के बाद जहाँ तक काम आ उसके बाद सिर्फ दैट के बाद लिख के इसको उधर कर सकते हो। सही दोनों है, गलत कोई नहीं है। व्हेन बीच में करोगे तो कामा हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा, नहीं तो कामा लगेगा तब की अंग्रेजी। क्लियर? चलिए अगला वाक्य, द डॉक्टर सेड टू मी यू हैव टू स्टे इन बेड फॉर ए वीक, यू विल सून बी वेल। तो सेड टू का आप टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड मी, अब यहाँ दैट लगा दीजिए। फिर यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा, हैव का हाइड हो जाएगा, हाइड टू स्टे इन बेड फॉर ए वीक। एंड से जोड़ देंगे अगला वाक्य, एंड यू का फिर मी के अनुसार आई, विल का वुड होता है, इसलिए आप यहाँ एक साथ सही लगता है शुड भी कर सकते हैं। एंड आई शुड सून बी वेल, आई के साथ सैल लगता है इसलिए शुड हो जाएगा। फिलहाल वुड का भी प्रयोग कर दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में लगने लगा है सबके साथ वुड, ठीक ना। इफ इट रेन्स वी विल हैव टू कैंसिल द मैच, द कैप्टन सेड। तो आपको कुछ नहीं करना, द कैप्टन सेड लगा दीजिए पहले, कप्तान ने कहा। इफ़ इट, उसके बाद दैट के बाद इफ़ इट रेन्स कर, रेन्स, ठीक है, रेन्स का रेंड हो जाएगा, रेंड, यदि बारिश हुई तो उसके बाद दैट लगा देंगे, सॉरी दैट नहीं, कामा लगा देंगे, तो वी का दे हो जाएगा, दे वुड हैव टू कैंसिल द मैच। क्लियर? आगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, इसलिए पास्ट में दो कार्य होते तो नहीं बदला जाता, ठीक। इफ से होने के नाते। द स्ट्रेंजर सेड माई चिल्ड्रेन आर क्राइंग फॉर फूड, तो दैट लगा के जोड़ दीजिए, आर का वर हो जाएगा। और एक बात और देना, माई का स्ट्रेंजर के अनुसार हिज हो जाएगा। द स्ट्रेंजर सेड दैट हिज चिल्ड्रेन वर क्राइंग फॉर फूड। लास्ट वाक्य, द लेडीज डॉक्टर सेड आई हैड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस इन द लास्ट 15 ईयर्स। तो सेड के बाद आप दैट लगा दीजिए, आई का लेडी डॉक्टर है तो इसलिए सी लगा देंगे, हैव का हैड कर देंगे, ठीक है, सी हैड, फिर हैड लगा देना, क्योंकि आई एपोस्ट्रोफी वीक मतलब आई हैव हैड, वहाँ हैव भी है हैड भी है, तो ये हैव का हैड करोगे, ये आपका सहायक क्रिया हो जाएगी। अगला हैड जो है वो मेन वर्ब है, उसको भी लगाओगे, मतलब पास में होना, पास की अंग्रेजी अगला है हैड, हैव माने पास भी होता है ना, तो सेकंड फॉर्म हैड और एक हैव सहायक क्रिया है, परफेक्ट टेंस में हैव हैड। क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट में हैड, जैसे ही हैड फूड, वह भोजन कर चुका था या खाना खा चुका था, तो एक हैड सहायक क्रिया, एक हैड माने खाना। क्लियर? खाना पास दोनों की अंग्रेजी होता है। क्लियर? तो हो जाएगा ही, द लेडी डॉक्टर सेड दैट सी हैड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस इन द लास्ट की जगह होगा द प्रीवियस, लास्ट को द प्रीवियस में बदल देते हैं ना, द प्रीवियस 15 ईयर्स, इसे लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। क्लियर हो गया? चलिए फिर अगली एक्सरसाइज आपको आगे बताया जाएगा, छठवां। फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ।